नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज दुबे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से चैनल में द गुड थॉट्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द वॉर, युद्ध। कि युद्ध किन परिस्थितियों में होता है और दो देशों के बीच में इसका क्या परिणाम होता है, किन लोगों के वजह से होता है, किन पारस्परिक दुश्मनी या झगड़ों की वजह से होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। जिस तरह का नाउ डेज जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, अगर हम उस पर डिबेट करें, उस पर चर्चा करें, तो समझ में आता है कि कभी किसी छोटे देश या कंट्री को किसी बड़े देश के साथ नहीं उलझना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होता है। अगर हम किसी बड़े लोगों से, जैसे कि अगर कोई भी बिल्ली है, अगर शेर के लड़ने जाएगी तो सीधी सी बात है, बिल्ली हारेगी हारेगी। इसमें उसका नुकसान, उसको चोट लगेगी, हो सकता है उसका अस्तित्व ही ना रहे। उसकी उस लड़ाई में उसका ईगो को लेके अगर वो लड़ाई करता है तो हो सकता है वो खुद ही ना रहे। जब वो खुद ना रहेगा तो उसकी ईगो का वो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो जिस तरह से यूक्रेन रसिया का चल रहा है, यूक्रेन अपना ईगो बोल सकते हैं एक तरह का, जो लेके सब लोग सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है, नहीं यूक्रेन और उधर के रहने वाले नागरिक लड़ना चाहते। अरे जब पहले तुमने अपने नागरिकों को ही युद्ध में ढकेल दिया है तो देश कैसे समझ सकता है, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर युद्ध की स्थिति आ रही है तो तुम अपने नागरिकों से भी युद्ध लड़वाओ। हाँ, लेकिन अगर तुम युद्ध लड़वा रहे हो, लेकिन क्यों युद्ध हो रहा है? सबसे पहली बड़ी बात, टॉपिक तो ये है कि वो युद्ध ही क्यों हो रहा है। ये तुम प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें इन नागरिकों ने बनवाया है, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर नागरिक ने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया तो तुम उनके पहले हक के बारे में सोचो। उन क्या हक है, उनके समस्याओं को तुम सॉल्व करो, ना कि उनकी समस्याएं तुम बढ़ा दो। अगर तुम्हें यहाँ यूक्रेनियन तुम्हें पीएम बनाया है तो तुम्हें सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि किसी देश ने आके तुम्हें चढ़ा दिया और तुम चढ़ के अपने से 10 गुना बड़े देश पे जाके लड़ाई के लिए तुम भाई चलो ठीक है युद्ध करते। ये सरासर गलत है। और अगर युद्ध हो भी रहा है, जीतना हारना, दो युद्ध की सिर्फ यही दो परिणाम मिलते हैं, जीतना या हारना। और अगर हम इनका वो देखें तो इनका सब दोनों तरफ, जीते या हारे, इनका जो परिणाम मिलता है वो है नुकसान, नफा, लोगों की जान, आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति, इन सभी चीजों का नुकसान होता है। प्लस प्रदूषण, और वहाँ पे परमाणु बम अगर फूटता है तो उन सबका भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कभी भी अगर युद्ध होता है मित्रों, तो सिर्फ दो ही चीज़ें सामने आती है, हार या जीत। और ऐसा भी नहीं है कि जो जीत रहा है वो बहुत खुश है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो जीता है ना, उसी को उस जीत का मूल्य पता है कि वो कितनों को खोया है, कितनों को हारा है, कितनों को उन लड़ाई में उसको खोना पड़ा है वो उस जीत को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जीत की खुशियां वो अवश्य मनाता है, लेकिन दुख इस बात का रहता है कि उसके अपने कितने प्रिय उस युद्ध में मारे गए। और जो हारा गया उसका तो विनाश हो ही जाता है, और उसकी अस्तित्व का भी सवाल उठता है कि उसको अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा। कितने युद्ध में तो सामने वाले जो कंट्री या जो दो लोगों में होता है तो सामने वाले का अस्तित्व तक मिट जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी अगर बड़ा डिबेट हो रहा है, चर्चा हो रहा है, या झगड़े का दौर या युद्ध की स्थिति आती है, तो सबसे पहले हमें डीप में जाके, गहराइयों में जाके उस बातों पर जटिलता से अध्ययन करना चाहिए, बात का निष्कर्ष निकालना चाहिए, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आंख मूंद कर अपने देशवासियों को युद्ध में ढकेल देना और किसी बड़े देश से दुश्मनी ले लेना किसी तीसरे देश की वजह से बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखो, युद्ध में लड़वा के कोई भी अगर आपको बढ़ावा चढ़ावा दे रहा तो उसमें उसका फायदा है, ये हमेशा आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर मैं आपको उसका रहा हूँ, आप उस जा रहे हो तो ये मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूँ, नहीं, इसमें मेरा फायदा है, तभी मैं आपको चढ़ा रहा हूँ कि भाई सामने वाले से लड़ाई करो, और वो क्योंकि वो तुम्हें ऐसा वैसा, तो मैं ऐसा बोल के लड़ाई कराऊंगा क्योंकि उसमें मेरा फायदा होने वाला है ना। तो सीधी सीधी बात है, जिसका फायदा होने वाला रहता है वो लड़ाई जरूर करवाता है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ ही चुका है, अब तक तो 14 दिन हो गया वॉर को, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं। भले से रसिया को सारा बड़े बड़े जो कंपनियां है वो सारे वहाँ से स्विच ऑफ कर रही हैं,
तो वहाँ पे उसका कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझना चाहिए। एक लाइन हमारे पूर्वज पूरा कह के गए हैं पूर्वजों लोग कि 2 जन की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। 2 जन की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। इस तरह से हम इसको भी देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति से और हमेशा 2 जन के पारस्परिक झगड़े का लाभ कोई तीसरा व्यक्ति ही उठाता है। तो यूक्रेन को भी यह बात समझनी चाहिए गाइस। मेरा आप लोग से बस यही चर्चा है कि इतना वॉर युद्ध करके कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला। ज़्यादा करके वहाँ के देश के नागरिक परेशान होंगे, जो सेना मर रहे हैं, जो वहाँ पे जान मान संपत्ति की नुकसान हो रहा है। बस नुकसान ही हो सकता है, युद्ध से और कुछ हमें नहीं मिल सकता। तो मेरा यही मानना है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान यही मिल सकता है। लॉसेस हमें ज़्यादा मिलेगा, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यही जेलेंस्की सर को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा और अपने पूरे कंट्री को ही युद्ध में उतार दिया है। वहाँ से कितने लोग पलायन कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ये सब, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब तुम्हें उस पद पे इतने लाखों लोगों ने तुम्हें बिठाया है, थोड़ा उनकी भी देखो, सुनो और उनको समझो कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। तो धन्यवाद गाइस, आप मेरे साथ अभी तक इस चैनल पे आखिरी तक बने हो। तो हम लोग 300 लाइक्स का एम करेंगे गाइस, आपको 300 लाइक्स पूरा करवाने हैं और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।